जीव जंतुओं में मानव का पाचन तंत्र सबसे सुविकसित है। यह कहाँ से शुरू होता है? मुख, कृष्णनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा से बना होता है। ठीक है। आहार नल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर क्या बनाता है? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अंतग्रहण का मतलब क्या बोलता है? जो हम लोग भोजन मुंह से हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि मुंह से हम जो खाते हैं, जो अंदर की ओर हम लोग ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतग्रहण करते हैं। ठीक है। तो क्या बोले? भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया को जो मुख द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतग्रहण करते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं बच्चों? तो पाचन का क्या मतलब है कि शरीर के भीतर जो भोजन को सरल और विलय अणुओं में तोड़ देता है, यानी कि जो हम लोग पचा लेते हैं, जैसे कुछ हम लोग खा लेते हैं, उस चीज को हार्ड हम लोग खा लेते हैं, बहुत हार्ड चीज भोजन कर लेते हैं, जैसे चावल का हम लोग सेवन कर लेते हैं, तो वो हम लोग का अंदर में, पेट के अंदर में क्या कर लेता है? उसको सरल बना देता है और विलय अणुओं में तोड़ा जाना पचन कहलाता है, यानी हम लोग उसको पचा लेते हैं। ठीक है। पाचन मुख से आरंभ होकर के कहाँ खत्म होता है? छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। छोटी आंत में ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अवशोषण किसे कहते हैं? यानी कि पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ, यानी कि जितने भी हम लोग पचा लिए खा लिए हैं, जो हम लोग पचा लिए हैं, पचाने के बाद जो हमारे लिए उपयोगी है वो कहाँ चल जाता है? रक्त में चला जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। स्वीकीकरण का क्या मतलब है बच्चों? तो वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है। यानी कि स्वीकीकरण क्या करता है कि अवशोषित किया हुआ भोजन जो हम लोगों को तंदुरुस्त बनाता है, ऊर्जा देता है। ये तो नहीं देखे हो, कोई जो नहीं खाया है वो लोग कैसे मरियल जैसा रहते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उपयोगी जितने भी हम लोग भोजन का उपयोग इसलिए करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि के लिए हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वीकीकरण कहलाता है। तो बहिष्करण क्या कहलाता है? जो हम लोग खा लिए, जो हम लोग पचा लिए, कुछ हम लोग के लिए जो उपयोगी नहीं है, तो वो जो अपचित है वो कहाँ चल जाता है? तो वो निष्कासन हो जाता है, यानी हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। चलिए आप फिगर हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। ये फिगर है हम लोगों का। ठीक है। इस फिगर में क्या बोल रहा है कि हम लोग की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? तो मुख से शुरुआत होती है। मुख से शुरुआत होकर कहाँ से जाती है? ग्रसनली से होकर ग्रसिका तक चल जाती है और ये अमाशय में पहुंचती है। और ये अमाशय से फिर किसको भेज देती है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत से कहाँ चल जाता है? ये छोटी आंत में। तो यहाँ पर जो हम लोग का भोजन जो आता है, यहाँ पर इसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और जितने भी उपयोगी चीज है ये कहाँ कहाँ भेज देता है? हम लोग का शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेज देता है। ठीक है। और जो हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है उसको क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है, यानी कि बाहर फेंक देता है। बाहर कहाँ से आता है? तो ये हम लोग गुदा से हम लोग इसको क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि मनुष्य के प्रमुख पाचन अंग मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड वोकल कैविटी, यानी कि दांतों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तथा चबा दिया जाता है। क्या बोला यहाँ पर? ये हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी लेते हैं तो सबसे पहले उसको कौन तोड़ता है? तो दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसको कहाँ भेज देता है? तो वो पेट में भेज देता है। तो जब तोड़ने के क्रम में क्या होता है कि कोई चीज जैसे हम लोग खाए तो उस चीज को क्या कर देता है? गीला बना देता है। तो गीला कौन बनाता है? तो लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां यानी कि हम लोग का लार निकलता है। देखिए उसको खाने का बहुत अधिक मन कर रहा है, इसलिए उसका मुंह से क्या निकल रहा है? लार निकल रहा है। ठीक है। तो जो भोजन को मुलायम बनाता है, तो जो लार निकलता है उसमें क्या होता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। उसमें क्या रहता है? एमाइलेज नामक एंजाइम रहता है जो स्टार्च के रूप में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बना देता है?